देश में। मैं अध्यक्ष महोदय जी से ये थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, जितने सारे एक्टिविस्ट पूरे देश में हैं, ये क्या चंद्रगुप्त इनको नहीं बनना चाहिए? जो लिखते हैं मैं फला एक्टिविस्ट, RTI, फला मैं ये फला संस्था का अध्यक्ष, तो हमें मतलब हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं, क्या हम मतलब इतने बड़ी संस्था चलाते हैं और क्या हम 90 लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे? बिल्कुल सही बात आपने कहा है। इस तरीका का समस्या जो है अपने ग्रुप में भी है और अपने चंद्रगुप्त में भी है। भाई पूरी बात आप सुनिए, आप बोलिए मत, पहले पूरी बात सुनिए कि अगर हम इतनी सारी मतलब अपने नेम प्लेट के प्रोफाइल पे लिखते हैं कि मैं फला अध्यक्ष, फला RTI एक्टिविस्ट, तो मतलब हम क्यों हैं? क्या ये क्राइम फ्री भारत मिशन कुछ धोखा लग रहा है? तो सवाल पूछिए। सवाल यह है, हमारी सवाल यह है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ और अध्यक्ष महोदय हूँ कि जिन व्यक्ति को मैंने जोड़ा है उस व्यक्ति का कोई परफॉर्मेंस मार्केट में नहीं दिख रहा है। मुझे खेद यह व्यक्त हो रहा है कि पूर्णतः जिस राज्य का जो सदस्य जुड़ा हुआ है उनको पूर्ण रूप से जिम्मा भौगोलिक है, आकाश प्राकृतिक है, इसको जिम्मेदारी देने की अध्यक्ष साहब से अनुरोध करूंगा कि इनको पूर्णतः एक प्लेटफार्म दीजिए ताकि वो अपनी राज्य की जन समस्या को लेकर के मुखर होकर के अपराध मुक्त भारत के नाम से वो घोषणा पत्र एक जारी कर सके और करप्शन खत्म करने की पहले बात करे। आप जब बिल्कुल तक ये करप्शन नहीं मत होगा तब तक कुछ देखिए। नहीं हो सकता। आप जो है जो नहीं करने की औकात रखते हैं उसे करने की कोशिश करेंगे तो आप निष्फल होंगे। आप जो है किसी करप्शन को फ्री जो है ना वो नहीं कर सकते हैं, ना आप लड़ाई कर सकते हैं इन मोटी खाल के लोगों के साथ जिनके पास जो है ना अंग्रेजों का दमनकारी चक्र अवेलेबल है। जिस दिन ये डिसाइड कर लेंगे उस दिन आपको जेल में ठूस देंगे। तो ये आप फालतू की बातें बंद करिए। केवल एक काम आपको जो दिया गया है कि लोगों को जोड़ो, संगोष्ठी करो, चंद्रगुप्त समझाओ, उनको सदस्य बनाओ या चंद्रगुप्त बनाओ, बस केवल एक ही काम करो। बाकी काम जो है ना जब आप शक्ति में आ जाओगे तो उसके लिए चाणक्य ने पूरी व्यवस्था करके रखी है। चाहे जो है ना पेपर करेंसी फ्री भारत हो, किसी भी माध्यम से हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस भारत में अपराध करने का ऑप्शन खत्म कर दिया जाएगा। इस देश से साइबर क्राइम करने का ऑप्शन खत्म कर दिया जाएगा। इस देश से भ्रष्टाचार करने का सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। इस देश से रासायनिक जो हार्मफुल रासायनिक हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, जिसके कारण आप निरोगी हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बकवास करना बंद करो। जो काम तुम्हारी औकात के बाहर है उसको क्यों करना चाहते हो? जो काम आपके औकात के अंदर का है कि अपने लोगों के बीच में जाओ, उनके साथ बैठो, चाय करो। और ऑलरेडी जो 2700 से ज्यादा वीडियो हैं, जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको दिखाओ। इतना आसान काम ना करके हम करप्शन फ्री करेंगे। आपकी औकात है करप्शन फ्री करने की? जिस दिन जो है ना हमारे रडार पे आ जाओगे उठा के जेल में भर देंगे आपको, और जेल के अंदर ऐसी तोड़ाई करेंगे कि दोबारा तुमको बोलना भूल जाओगे तुम। तो ऐसा काम क्यों करना चाहते हो जो तुम्हारी औकात के बाहर का है? अपने लोगों को साथ बैठना और उनको एक वीडियो दिखा के चर्चा करके उन्हें चंद्रगुप्त और वो बना के कुछ महीने काट लेने में बुराई है क्या? और यदि आपके उसमें कोई भ्रष्टाचार के कारण आपके ऊपर कहीं जूते पड़ गए हैं तो जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है रेमेडियल, वो आप करिए। और यदि उसमें कोई मदद की जरूरत है या सलाह की जरूरत है तो मैं अवेलेबल हूं। लेकिन बकवास करना कि मैं करप्शन के लिए लड़ूंगा, भाई साहब आप कोई करप्शन के लिए ले ना सकते हैं। चारों तरफ करप्ट लोग बैठे हुए हैं, इतने जूते लाते मारेंगे और यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो जेल में भर के ऐसा कूटेंगे कि बाहर निकल के तुमको जो है ना बोलना बंद आ जाएगी तुम्हारी। तो मत करो ये बकवास। आपको चाय पीने में कष्ट हो रहा है अपने लोगों के बीच में जाके, कुछ महीने इंतजार करने में दिक्कत हो रही है आपको। जो काम आसानी से कर सकते हो वो करोगे नहीं और दुनिया का भाषण देना चाहते हो। यही हमारे देश की प्रॉब्लम है। मैं जरा सख्त भाषा में बात कर रहा हूं लेकिन हमारी प्रॉब्लम यही है
कि जो हमारी औकात नहीं है, वो साला केजरीवाल उसके अधीन पुलिस नहीं थी तो पुलिस के विरुद्ध धरना देने के लिए बैठ गया। अरे भाई अपना स्टेटमेंट देता, जो आपके हाथ में है वो काम करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे उल्टा होता है, जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम भाषण देंगे और जो हमें करना है वो हम करेंगे नहीं। अब आपको इतना आसान झुंझुना दे दिया है कि भाई साहब अपने लोगों के बीच में बैठो, संगोष्ठी करो, उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझाओ और उनसे पूछो कि भैया तुम्हारी परिस्थिति में तुम सदस्य बन के अपने 90 लोगों को जोड़ सकते हो तो वो जोड़ लो, और यदि नहीं जोड़ सकते हो तो आप जो यदि उसमें चंद्रगुप्त बनना चाहते हो तो मेरिट लिस्ट में आओ, ओपन कंपटीशन है। आप किसी की जो है ना मेहरबानी पे नहीं हो, आपको किसी की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब हम वही काम करेंगे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, भाषण देना है, लोगों से चंदा इकट्ठा करके उनके पैसा जो है ना खाना है, ये भी जो है ना एक बात होती है। आपके देखो बहुत सारे साथी लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करके जो है वो अपनी जेब भरते हैं। तो ये जो ड्रामा नाटक है इसको बंद करो। मैं ये कह रहा हूं अपने लोगों के बीच में जाओ, बैठो, उनके साथ चाय पियो, उनको जो है ना ब्रीफ करो, और किसी के साथ कोई यदि गड़बड़ी हुई है तो जो वैधानिक उपाय अभी संभव है वो करो, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे चर्चा करो, मैं आपको बता दूंगा। यदि और ज्यादा समस्या में हो तो संबंधित अधिकारी से मेरी बात करो, क्योंकि मेरी बात यदि उससे हो गई तो गलत काम नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई साहब अपने लिए जो है ना कि मैं करप्शन दूर करूंगा, ये बकवास करना बंद करो, ये शुद्ध बकवास है। ये आप कुछ किसी भी करप्शन से लड़ना आपके औकात के बाहर की बात है। तो अपनी औकात में रहो, अपनी क्षमता को सही डायरेक्शन दो। वो है कि लोगों को जागृत करके उन्हें सदस्य संकल्प और उसके तहत जोड़ें, और उनको उसी समय बताते जाएं कि जो सदस्य रहेगा उसका एक ही काम होगा, पहले 90 लोगों को जोड़ना, और जब चुनाव का समय आएगा तो नोटिफिकेशन के बाद हर दिन जो है उसे अपनी छत पर जाना है, छत नहीं है तो चबूतरे पर जाना है, चबूतरे नहीं है तो दरवाजे पे खड़ा होना है, थाली बजाना है और दीपक जलाना है और कहना है कि ये फलाना हमारा चंद्रगुप्त है, इसे हम विजयी बनाएंगे। इतना काम कर लोगे तो आप देश का भला कर दोगे, ये देश बदल जाएगा। मैं आपको कलयुग से सतयुगी देश में प्रवेश करा देंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको अपना दिमाग का जो है ना यदि फाटक थोड़ा बहुत खुला हुआ है, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो वो सुन लिए जाएंगे, यदि उचित होंगे तो उन्हें समाहित कर लिया जाएगा। इससे ज्यादा जो है ना आप अपने आप को तकलीफ नहीं देंगे तो आप अपने साथ भी अच्छा करेंगे और इस देश के साथ भी अच्छा करेंगे। अभी जो है चंद महीनों में केवल एक ही काम है, संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। जगाओ लोगों को, जोड़ो लोगों को, जोड़ो लोगों को। उनकी यदि सोच सदस्य है तो उन्हें सदस्य वो बनाइए, और यदि वो चंद्रगुप्ती सोच रख के स्वयं मेरिट लिस्ट में आगे आना चाहते हैं तो उस सोच से आगे बढ़े। यह जो है ना मॉडल उनको प्रधानमंत्री तक बनने का मौका दे रहा है। हम जो है ना छोटे मुंह बड़ी बातें मुंह बजाने की हमारी आदत पड़ गई है। कहता हूं आपको लग रहा है हम ये कह रहे हैं ये बकवास कुछ समय के लिए बंद कर दो, कुछ समय के लिए बकवास बंद करो। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको सलाह दे रहे हैं कि संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। यदि आप इससे हटके और कुछ भी कर रहे हैं तो ना आप अपना कल्याण कर रहे हो ना देश का कल्याण कर रहे हो, और आपका ये एक्शन जो है देशद्रोह की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि इट इज नॉट ओनली द ओमिशन, कमीशन ओमिशन दोनों ही जो है ना मिलके जो है ना एक्शन कहे जाते हैं लीगली। तो आप गलत कर रहे हैं तो देशद्रोह है, यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो देशद्रोह है। तो भाई साहब जो बता रहे हैं उसमें ना आपको जो है ना किसी के से लड़ने जाना है, ना कहीं पिटीशन देना है, ना कहीं जुलूस निकालना है। तो क्यों एनर्जी खर्च करना चाहते हो जुलूस निकालने में? अरे उतनी एनर्जी लोगों को इकट्ठा करके साथ में चाय पीजिए, प्रेम की बातें करिए, और कुछ महीने बाद इन चार राज्यों में तो हम चंद महीनों बाद परिवर्तन ला सकेंगे। तो दूसरे मोटी खाल के लोगों से क्यों रिक्वेस्ट करना चाहते हो? जिन्होंने 75 सालों से आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, उनसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? आप क्यों करप्शन फ्री करना चाहते हैं, जो आपके औकात की बाहर की बात है? क्या औकात है आपकी करप्शन फ्री करने की? सर प्लीज, मैं जो कह रहा हूँ मेरा कुछ विषय अलग था संतोष जी। बीच में आप जब मैं विषय रख रहा हूँ तो आप बीच में क्यों उसमें बोल रहे हैं? मैंने आपसे नहीं किया है,
मैंने पूरे एक्टिविस्ट लोगों से पूछा, जैसे आप लिखते हैं क्राइम इंटेलिजेंस, तो ऐसे में सभी लोगों से ये सवाल पूछा था। आप बीच में उसमें आप एक बात मेरे क्वेश्चन को आप खराब क्यों कर रहे हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात का विषय कुछ और था, टॉपिक कुछ और थी, आप अलग दिशा में लेके चले जाते हैं। आप कुछ, अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो तो मतलब सामने वाले की मतलब ये जो सामने वाला विषय रख रहा है उसमें क्या चर्चा करने वाला है और क्या वो चाहता है, वो सुनना चाहता है, आप बीच में क्यों टोक देते हैं? आपसे जब कहा जाए तब कहा आप चलिए। आप बीच में, हमने आपसे सवाल नहीं पूछा था, मैंने अध्यक्ष महोदय से सवाल पूछा था और ये सभी आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों से सवाल पूछा था कि ये क्यों लिखते हैं, इनको क्या चंद्रगुप्त नहीं बनना मैं जो चाहिए? है अफसर शाह जी की बात को पूरी तरह से तायद करता हूं और मैं आप अफसर शाह जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम बहुत सारे उसमें कोटेशन में आगे लिख रहे हैं शपथकृत चंद्रगुप्त, डेजिग्नेशन में लिख रहे हैं शपथकृत चंद्रगुप्त, जिसने शपथ ली है कि वो अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेगा। तो ये डेजिग्नेशन यदि आप देखें तो हम बहुत सारे उसमें जो हम अपने वीडियो को जो है टाइटल दे रहे हैं उसमें इस और जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसमें इस वर्ड का यूज किया गया है शपथकृत चंद्रगुप्त। आज चंद्रगुप्त कोई नहीं लिख सकता है क्योंकि चंद्रगुप्त की तो मेरिट लिस्ट उस दिन निकलेगी जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा। तो आज हर कोई जो है शपथकृत चंद्रगुप्त हो सकता है, चंद्रगुप्ती यात्रा में हो सकता है। चंद्रगुप्त तो वो उस दिन बनेगा जिस दिन मेरिट लिस्ट में आएगा और वो मेरिट लिस्ट घोषित होगी जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा। तो मेरे ख्याल से संतोष भाई को ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा था कि हम अपनी, कहते हैं ना, जेते पांव पसारिए तेते लंबी शोर, तो जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर वो करिए। अपने औकात से बाहर यदि आप जाके बड़ी चीजें करने की कोशिश करेंगे तो वो बाउंस बैक होंगी और आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलना पड़ सकते हैं और उन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के कारण आप व्यवस्था को दोष दोगे। हम ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ लोगों की समस्याएं एकदम निकट की हों, वो शायद चंद महीने इंतजार करने की स्थिति में नहीं हो। तो यदि कुत्ते ने काट खाया है और यदि हम चाहते हैं कि हमें रेबीज ना हो तो एक ही तरीका है, 14 इंजेक्शन लगवाइए भाई साहब, राइट? नहीं तो रेबीज हो जाएगा। तो यहाँ 14 इंजेक्शन का मतलब है कि जो लीगल रिड्रेसल वर्तमान सिस्टम में चाहे वो इनसेंसिटिव हो वो हम लेने की कोशिश करें, राइट? यदि किसी को कोई दिक्कत है तो मैं निश्चित तौर पे कानूनी सलाह दे सकता हूं और मैं तो उसके एक कदम आगे भी जा रहा हूं। यदि बड़ा अत्याचार हो रहा है तो संबंधित अधिकारी से बात करके उसे डांट भी लगा सकता हूं। उसका सीनियर होने के नाते मुझे इतना हक है और उसे भी मालूम है कि मैं कानूनी तौर पर सही हूं तो उसका मुंह भी नहीं खुलेगा। लेकिन यदि आप अनावश्यक जो है ना फालतू का कहोगे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा तो भाई साहब आप देश को मूर्ख बना रहे हो। इसी सहाने जो है ना कोई चंदा इकट्ठा करके और ऐसा करके वैसा करके करेगा। कुछ लोग जो है माता